हेलो एवरीवन। तो आज वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं गाड़ी चलाना। तो ये गाड़ी है भाई, आपके सामने देख लो। इस गाड़ी के ऊपर आज कुछ सिखाएंगे हाउ टू ड्राइव ए कार कैसे चलाएं। तो भाई गाड़ी सीखना बहुत ईजी है। इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। कुछ ना समझ में आए तो 2-3 बार देख लो। जितनी बार आपसे देखा जाए 5-10 बार देखो, आपको आराम से गाड़ी चलानी आ जाए। कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाड़ी सीखने में भाई सबसे इंपॉर्टेंट तो ऐसी छोटी गाड़ी से अगर आप सीखोगे तो आपके लिए और भी बेनिफिशियल होगा। जैसे आपकी अल्टो होती है या और मतलब छोटी गाड़ी होती है जो हमारी, वैसी गाड़ी सीखोगे तो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है। फिर आपने ऐसी ढूंढनी खाली लोकेशन, खाली रोड ऐसा जहाँ कम से कम लोग आते हो, कम से कम साधन आते हो। ऐसी लोकेशन पे आपने जो है गाड़ी सीखना प्रेफर करना है। ठीक है। गाड़ी में भाई कुछ नहीं, सबसे पहले तो भाई कुछ इस तरह से कि आपको चाबी मिलती है, सिंपल सी बेसिक सी। रिमोट वाली है तो रिमोट से अनलॉक कर लो गाड़ी को। और ऐसी चाबी है तो यहाँ पे आपने जो है, यहाँ पे हमारे को दिया होता है, यहाँ पे हमने लगाना होता है चाबी। अगर आप इसको इस तरफ घुमाओगे तो लॉक हो जाती है गाड़ी, और इस तरफ घुमाओगे तो अनलॉक हो जाती है। सिंपल ऐसे अनलॉक करके और इस नॉब से आपने डोर को कर लेना ओपन। ठीक है। कुछ इस तरह की गाड़ी हमारी अंदर से दिखती है। ठीक है। सबसे पहले भाई आपने एडजस्ट करना है स्टीयरिंग व्हील। अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग स्टीयरिंग व्हील को एडजस्ट कर लो। यहाँ से एडजस्ट होता है, नीचे से आपको एडजस्टमेंट मिलती है। और सीट भी आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो। आगे पीछे होती है, यहाँ इसको उठा के नॉब को। ठीक है। ये देखो ऐसे जहां मतलब आपको कंफर्टेबल लगे वहां इस सीट को कंफर्टेबल होकर आपने बैठना है। ठीक है। और फिर गाड़ी के अंदर बैठ जाना आराम से कुछ इस तरह से। ठीक है। गाड़ी भाई सीखो या फिर आप अपनी इंटायर लाइफ चलाओ, तब भी सीट बेल्ट जरूर पहननी है आपने। सिक्योरिटी फर्स्ट है भाई। ठीक है। अब सीखने में भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारे पैडल्स। हर मैनुअल गाड़ी के अंदर कुछ इस तरह के आपको 3 पैडल जो हैं देखने को मिलेंगे, जिनको हम A, B और C बोलते हैं। A फॉर एक्सीलेटर, B फॉर ब्रेक और C फॉर क्लच। एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, A, B, C। A और B को तो आप राइट पांव से कंट्रोल करते हो कुछ इस तरह से, और C को आप लेफ्ट पांव से कंट्रोल करते हो। ठीक है। तो एक्सीलेटर का काम है गाड़ी की स्पीड को कम ज्यादा करना, ब्रेक का काम है गाड़ी को रोकना, और क्लच का काम है गियर लगाने में हेल्प करना, गियर निकालने में हेल्प करना। तो ये हो गए हमारे A, B, C। ठीक है। फिर आता है हमारा स्टीयरिंग व्हील, जो कि बेसिकली आपकी गाड़ी को जो है डायरेक्शन देने का काम करता है। अगर आप इसको राइट साइड घुमाओगे तो गाड़ी राइट साइड चली जाएगी, लेफ्ट साइड घुमाओगे तो लेफ्ट साइड चली जाएगी। ठीक है। ये हमारी बेसिकली गाड़ी को जो है डायरेक्शन देने का काम करता है। बीच में हमारा हॉर्न होता है। ओके। फिर इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारे गियर, जो कि हर मैनुअल गाड़ी के अंदर कुछ इस तरह का आपको गियर देखने को मिलेगा, जिसमें 6 गियर होते हैं। 5 से आपकी गाड़ी आगे जाएगी इनसे, और लास्ट है रिवर्स, R लिखा हुआ है जो, इससे आपकी गाड़ी जाती है पीछे। ठीक है। 5 गियर आप गाड़ी को आगे बढ़ाने काम आते हैं, रिवर्स गियर से आपकी गाड़ी जाती है पीछे। ठीक है। और क्लच दबा के ही गियर लगते हैं, क्लच दबा के ही गियर निकलते हैं। तो लगते कैसे हैं, जैसे क्लच दबाई, ये न्यूट्रल पोजीशन है। जैसे अभी ये न्यूट्रल पोजीशन है। न्यूट्रल पोजीशन का मतलब है कोई गियर ना लगाना गाड़ी के अंदर। देखो ऐसे न्यूट्रल, ये न्यूट्रल की लाइन है ये वाली सीधी। ठीक है। अभी हमारा गियर यहाँ 3rd और 4th के बीच में है, न्यूट्रल है ये, मतलब कोई गियर नहीं लगा हुआ गाड़ी के अंदर। न्यूट्रल पोजीशन से बिल्कुल सामने करोगे ना आप, 3rd गियर लगता है। न्यूट्रल, 4th, न्यूट्रल, 3rd और 4th के बीच में न्यूट्रल है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमारा न्यूट्रल है, सामने 3rd, बीच में न्यूट्रल, पीछे 4th, न्यूट्रल। लेफ्ट साइड पुश करके आगे की तरफ 1st गियर, लेफ्ट साइड पुश करके पीछे की तरफ 2nd गियर, राइट साइड पुश करके आगे की तरफ 5th गियर हो गया हमारा, और राइट साइड पुश करके पीछे की तरफ रिवर्स गियर हो गया। इन 5 गियर से आपकी गाड़ी आगे जाएगी, 6ठे गियर से आपकी गाड़ी पीछे जाती है। जैसे इसके अंदर लिखा गया है ना, वैसे ही गियर लगते हैं। ठीक है। यहाँ 3rd और 4th के बीच में न्यूट्रल है। एग्जांपल के लिए जैसे ये न्यूट्रल पोजीशन है, न्यूट्रल पोजीशन से लेफ्ट साइड पुश करके आगे की तरफ करोगे 1st गियर, फिर न्यूट्रल है। लेफ्ट साइड पुश करके पीछे की तरफ करोगे तो 2nd गियर, इसको आगे पुश करोगे न्यूट्रल पे जाके रुकता है। सामने 3rd गियर, न्यूट्रल, पीछे 4th गियर, न्यूट्रल, राइट साइड पुश करके आगे की तरफ 5th गियर, न्यूट्रल, राइट साइड पुश करके पीछे की तरफ रिवर्स गियर। ठीक है। क्लच दबा के लगते हैं। इसकी प्रैक्टिस आपने बंद गाड़ी के अंदर कम से कम 50-100 बार कर लेनी है। इतनी कर लेनी है कि आपको इसकी तरफ ना देखना पड़े गियर लगाते टाइम। ठीक है। तो बढ़िया से आपने प्रैक्टिस कर ली। फिर आता है आपका हैंड ब्रेक, जो कि गाड़ी हम कहीं खड़ी करते हैं, जैसे हमने भी खड़ी की हुई है तो इसको लगा देते हैं सेफ्टी के लिए। आपकी गाड़ी आगे पीछे नहीं जाएगी। इससे आपके पीछे वाले टायर्स होते हैं ना गाड़ी के, उसके अंदर ब्रेक लग जाती है। ठीक है। तो ये ऐसे लगी हुई है। हटाने का क्या तरीका है, बटन दबाओ नीचे कर दो, लगाने के लिए सीधा खींच दो, हटाने के लिए बटन दबाओ नीचे कर दो, लगाने के लिए सीधा खींच दो, हटाने के लिए थोड़ा उठाओ, बटन दबाओ नीचे कर दो। सिंपल है। ये हैंड ब्रेक हट गई हमारी। ओके। ये हैंड ब्रेक हो गया, आपका गियर हो गया, आपका स्टीयरिंग व्हील हो गया, ये आपके पेडल्स हो गए। ओके। इसके बाद इसको हम स्टार्ट करना सीख लेते हैं पहले। तो ये हमारी चाबी दी गई है कुछ इस तरह से, इसमें क्लच को हमने दबाना है। क्लच दबा के गाड़ी स्टार्ट होती है, और चेक कर लेना है न्यूट्रल है या नहीं। न्यूट्रल है, क्लच दबा ली। अब यहाँ पे हमने लगानी है चाबी। चाबी लगाओगे पहली बार तो इसका देखो हैंडल लॉक है ना,
ये हैंडल लॉक खुलता है यहाँ पे, ये खुल गया देखो, हैंडल लॉक खुला है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ऑन नहीं हुआ। एक बार घुमाओगे तो, सेकंड टाइम घुमाओगे इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन हो जाएंगे इसके, ये देखो। और थर्ड टाइम इसको क्लच दबाओ कंप्लीट, और इस चाबी को जब तक घुमा के रखो जब तक गाड़ी स्टार्ट ना हो जाए। जैसे स्टार्ट हो तब छोड़ दो, ठीक है, तब स्टार्ट होगी। ये देखो ये स्टार्ट होगी, हमने छोड़ दी। अब हम क्लच पे से पाँव उठा सकते हैं, ठीक है। बंद कर लेते हैं हम इसको एक बार, ये हम बंद कर लिया गाड़ी को। ओके, तो हमारी गाड़ी स्टार्ट है। अब आपने क्या है, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, इस मिरर्स को भी अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। जैसे राइट साइड की मिरर को ऐसे एडजस्ट कर लेना कि थोड़ा थोड़ा आपको राइट साइड दिखती रहे गाड़ी की, और बाकी सारा राइट साइड का दिखता रहे। ऐसे लेफ्ट साइड मिरर को भी ऐसे एडजस्ट कर लेना कि थोड़ी थोड़ी आपको गाड़ी दिखती रहे, लेफ्ट साइड का दिखता रहे। फ्रंट मिरर से आपको फ्रंट का दिख ही रहा है, और इस रियर व्यू मिरर से आपको पीछे का दिखता है। तो चारों चीजें, चारों साइड से आपने गाड़ी को कवर कर लिया। आप गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ही हर तरफ नजर रख सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं, क्लच दबाओ कंप्लीट, लेफ्ट साइड पुश करके आगे की तरफ फर्स्ट गियर लगाओ, धीरे धीरे करके क्लच को छोड़ो, बिल्कुल धीरे धीरे आपकी गाड़ी आगे बढ़ने लग जाएगी। ये देखो, बिल्कुल धीरे धीरे करके मैंने क्लच को छोड़ा है और हमारी गाड़ी जो है आगे बढ़ने लग गई। और धीरे धीरे करके पूरा छोड़ दो, ये देखो 5-7 की स्पीड गाड़ी जो है क्लच पे पकड़ लेती है, कोई रेस वगैरह देने की जरूरत नहीं है। रोकने के लिए क्लच दबाओ, स्लोली ब्रेक दबा लो, ये लो रुक गई। अब न्यूट्रल कर दो, ठीक है। और अब दोनों पे से आप पाँव उठा सकते हो, सिंपल है ना। अब इसको हम रिवर्स करके देखेंगे। क्लच दबाओ, रिवर्स गियर लगाओ, ये रिवर्स गियर लग गया। राइट साइड पुश करके पीछे की तरफ। अब धीरे धीरे करके हमने फिर से क्लच को छोड़ देना, बिल्कुल धीरे धीरे करके। ये देखो ये पीछे जाने लगी, ठीक है। मिरर्स में ध्यान रखो, इस मिरर से भी देखते रहो। रोकने के लिए वही क्लच दबाओ और स्लोली ब्रेक दबा दो, ये देखो ये रुक गई। फिर से न्यूट्रल करो, ये न्यूट्रल कर दी। अब पेडल्स पे से पाँव उठा सकते हैं। बस इतना सा ही प्रोसेस है। चलाना गाड़ी को कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस करोगे, 5-7 दिन लगते हैं गाड़ी सीखने में, एक दिन में भाई नहीं आएगी, ये मैं यही बता देता हूँ, ठीक है। और क्लच दबाओ, फर्स्ट गियर लगाओ, धीरे धीरे क्लच को छोड़ दो, ये गाड़ी आगे बढ़ने लग गई। ये देखो, रोकने के लिए क्लच दबाओ, स्लोली ब्रेक दबाओ, न्यूट्रल कर लो, ठीक है। ये पेडल्स पे से पाँव उठा लो। ज्यादा सेफ्टी चाहिए तो हैंड ब्रेक खींच दो, ठीक है। सिंपल है। क्लच दबाया, फर्स्ट गियर लगाया, धीरे धीरे करके क्लच को छोड़ा, बिल्कुल धीरे धीरे करके। मिरर्स में ध्यान रखना है, पूरा धीरे धीरे करके पूरा छोड़ दिया। ये देखो सिंपल 10 की 5-7-10 की स्पीड पे हमारी गाड़ी ऐसे चल रही है। बस ऐसे ही इसको आपने चला के देखना, शुरू में थोड़ा बहुत स्पीड में ही, ठीक है। ऐसे स्टीयरिंग वगैरह काट के देखना। डे 1 में इतना ही करना है भाई, ज्यादा ड्राइवर बनने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। फिर आपको आने लग जाए तो थोड़ा बहुत एक्सीलेट कर लो, ठीक है। जैसे जैसे आप एक्सीलेट करोगे हमारी गाड़ी की स्पीड बढ़ गई, देखो। आप क्लच दबाओ, सेकंड गियर लगा दो, फिर क्लच झटके छोड़ दो। अब सेकंड गियर में क्लच छोड़ो, रेस दो, ये देखो। अब क्लच दबाओ, थर्ड गियर लगाओ, क्लच छोड़ो, रेस दो। सिंपल है। ये थर्ड गियर में चल रही है, देखो। फोर्थ दबाओ, क्लच छोड़, फोर्थ गियर लगा दिया, क्लच दबाओ, रेस छोड़ो और फोर्थ गियर में भी चलने दो। बस ऐसे ही है। फिर स्लोली ब्रेक लगा लो, ठीक है। 40 से कम स्पीड हो जाए तो क्लच भी दबा लो, ठीक है। और धीरे धीरे करके हमने गाड़ी को रोक देना है। ये हमारी गाड़ी रुक गई पूरी तरह से, ठीक है। ये न्यूट्रल कर दो, हैंड ब्रेक खींच दो, पेडल्स पे से पाँव उठा लो, ये देखो, ठीक है। इसमें भी भाई ये है कि 40 से स्पीड ज्यादा है ना तो आप डायरेक्ट ब्रेक दबा सकते हो, क्लच दबाने की जरूरत नहीं है। 40 से कम स्पीड हो तो आप क्लच दबाते हैं साथ में, ठीक है। अदरवाइज गाड़ी बंद हो जाती है। तो होप आपको समझ में आ गया। सिंपल सा प्रोसेस है, बढ़िया से मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि गाड़ी कैसे चलती है। फिर भी कोई चीज रह गई हो, कुछ और आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। किसी को साथ रखो भाई, जिसको गाड़ी चलाने आती हो, आपकी हेल्प हो जाएगी। और दूसरी गाड़ी में हमने चलानी सिखाई हमारे चैनल के ऊपर, वो भी जाके आप चैनल के ऊपर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और 5-7 दिन लगते हैं। इस वीडियो को भी आपने 5-7 बार देख लेना है, आराम से आपको आ जाएगी, ठीक है ना। तो आज की वीडियो इतना ही था। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।